क्या आपने चुनाव का चश्मा देखा है? नहीं, आज हम दिखाएंगे। ये वो चश्मा है जिससे आजकल हमारे देश का वोटर लगाए हुए है। इस हाईटेक चश्मे में चुनावी मुद्दे नजर आते हैं। अब जिसे दूर का साफ दिखता है और पास का कम, तो वो आसपास के मुद्दे ढूंढता है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, पानी, शिक्षा, रोटी कपड़ा मकान, सरकार की एंटी इनकम्बेंसी वगैरह वगैरह। अब जिसे पास का दिखता है मगर दूर की नजर कमजोर, वो चश्मा लगाकर बड़े मुद्दे खोजता है, जैसे दमदार नेता, राम मंदिर, विकसित भारत, देश की तरक्की, 5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी, 80 करोड़ को मुफ्त राशन, मोदी की गारंटी। कुछ को तो हिंदू मुसलमान भी नजर आता है। मुजफ्फरपुर के लिए नहीं है, देश लेवल के हैं, और देश लेवल के नहीं, विदेश लेवल के भी नेता है। अभी मेरे प्रधानमंत्री का मांग पाकिस्तान में हो रहा है। मोदी जी किसी अवसर को छोड़ते नहीं है, सब कुछ चमकाते हैं। उसी चमक में थोड़ा सा धुंधलापन है, भक्ति आ जाता है। इसी को लेके मोदी 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 वोट उन्हीं को देना है, सिर्फ मोदी जी। मोदी जी काम के बदौलत तो वोट तो नहीं मांग रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके वोट मांग रहे हैं। भैया सबके पास स्मार्टफोन है, सबके घर में 4-4 मोटरसाइकिल है, डीजल पेट्रोल जल ही रहा है। अब क्या चाहिए? कांग्रेस के समय क्या था, क्या देखने को मिला? राम मंदिर बनाने का औकात नहीं था उसको। मंदिर मस्जिद से पेट भरेगा, हमारा पेट भरेगा कारोबार, व्यवसाय से, रोजगार से। जाके देखिए यूपी में मंदिर से क्या विकास हुआ है। वहाँ मंदिर मस्जिद के लिए चुनाव करवा के हटा के बात करें, ये कभी नहीं जीत पाएंगे। मेन मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी का। 500 रुपये चल रहा था, अभी 1000 रुपये है, तो उस हिसाब से हमारा सैलरी भी तो बढ़ा है। न यहाँ पर कोई फैक्ट्री है, न उद्योग है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या है, बेरोजगारी है, बेकारी है। मोदी जी हो या भाजपा हो, अपने आप में एक संस्कार है। विकास चल जाता है तेल लेने, यूपी बिहार में जात पात पर वोट होता है। जात पात चलता था, अभी नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार से हट के फिर हाथ थोड़ी मिला लेते हैं। जिनके पास राशन कार्ड आज के दिन में है, उनको 5-5 किलो अनाज सरकार मुहैया करवा रही है। तो 25 किलो हमारा महीना थोड़ा चलेगा। नीतीश कुमार ने जो 18 साल में बिहार का विकास किया है, एक भी सरकार इससे पूर्व में जो थी वो क्या विकास की है? क्या काम कर रहे थे? 5 साल काम किया, उसके बाद क्या काम किया नीतीश जी? हम सोच के चल रहे कि उस कुर्सी पे अभी के लिए मोदी जी ही बेस्ट हैं। राहुल का जो फैक्टर जो है ना, वो देश में अभी होना चाहिए, क्योंकि वो एक मीडियम क्लास के लोगों को लेके चल रहे हैं। सवाल है, चुनावी मुद्दे वाले चश्मे में आपको आपके शहर में क्या दिख रहा है? आपके लिए कौन से मुद्दे जरूरी हैं? बस यही खोज खबर लेने के लिए हमारे संवाददाता श्रीनिवास और कैमरा पर्सन राजेश अपने चुनावी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पहुंच गए 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार के एक और शहर। मतदाताओं के सियासी मिजाज को समझते हुए इस वक्त हम जानकी वल्लभ शास्त्री की भूमि, समाजवाद के बड़े योद्धा जॉर्ज फर्नांडिस की कर्म भूमि मुजफ्फरपुर में है। जी हां, 2024 का लोकसभा चुनाव, मतदान की तारीख बिल्कुल ही करीब है और हम यहां मौजूद हैं ये समझने के लिए कि आने वाले चुनाव में यहां के मतदाताओं के लिए क्या होंगे अहम मुद्दे। तो सोचे कि आप फिल्म बनाने के लिए आए हैं। आप ही का तो फिल्म बनाएंगे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जहांगीर हुआ। जहांगीर साहब हीरो बनेंगे? जी हीरो बनेंगे। चुनाव आ गया जी जी। तो हीरो के नजर में कोई हीरोइन वगैरह है? हीरो है, बाकी हीरोइन नहीं है। हीरोइन नहीं है, बड़ा परेशानी का बात है। बोलिए तो हीरो को हम चुनते हैं जो हमारे। कैसा हीरो चुनेंगे मुजफ्फरपुर में नेता वाला? हमने लिए तो तेजस्वी यादव जिंदाबाद है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद है, कहाँ है भैया? वो उन्हीं को हम लोग वोट देते हैं। कोई कारण होगा? अच्छा काम किए हैं ना, काम गरीब के लिए अच्छा काम है। कैसे होगा काम? तो अब हम लोग तो चुन लिए तेजस्वी यादव जिंदाबाद। तेजस्वी यादव बस बस एकदम। क्या नाम है? मेरा नाम मुन्ना भाई है। मुन्ना भाई जी। एमबीबीएस है? सर एमबीबीएस नहीं है, लेकिन एमबीबीएस नहीं बन सके, बनने के ख्वाहिश था। मुन्ना भाई एमबीबीएस आजकल सियासत में बहुत। बिल्कुल सर, सियासत में हुआ है तो जहाँ तक थे बॉम्बे में थे लोग चले गए। हम लोग बिहार में थे तो बिहार में पड़े हुए, न यहाँ पर कोई फैक्ट्री है, न उद्योग है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ क्या है, बेरोजगारी है, बेकारी है। हाँ, शिक्षा के नाम पर आज इतना जीएसटी लग के तो लोग तबाह तमाम मचा हुआ है। महंगाई हद से ज्यादा लोग तबाह है। आप जितवाएंगे? हाँ बिल्कुल, उनको वोट देंगे। पलटू को तो वोट नहीं देंगे। शाहजाद भाई कमल को दे देंगे? हाँ, जब कमल वाला को कांग्रेस लेके आएगा तो कांग्रेस वाला कमल में काहे नहीं जाएगा? तरीके का जाएगा। मतलब आप भी अब नीतीश जी के हाँ, जिस देश में है, जिस राज्य में है, देश में पलटू होता तो एक बात है, राज्य में पलटू वाला बाजार है तो पलट के ना इस पलटू को गिराना पड़ेगा। आप भी पलट के कमल छाप हो जाएंगे। हाँ एकदम हो जाएंगे। वोटर की बातों से ऐसा लगा कि वो अपनी बात, अपनी चॉइस बताने में बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं।
लेकिन क्या ये सब बातें वोटिंग के दिन जहन में रहने वाली हैं? लोग चाहते हैं विकास हो, दूसरी ओर बिहार में डबल इंजन के विकास पथ पर दौड़ने के दावे होते हैं। बीजेपी की टॉप लीडरशिप के लिए 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना ही सबसे बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर मुद्दा है, क्या मुजफ्फरपुर के लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं? जो आदमी विकास करेगा उसी को न वोट देंगे। मकसूद भाई के लिए विकास मुद्दा है। ये विकास मुद्दा है। विकास हुआ मुजफ्फरपुर में? विकास तो हो रहा है। 10 साल में कुछ हुआ? हो रहा है ना, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी बन रहा है। स्मार्ट हो गया? बन रहा है, अभी काम चल रहा है। कितना दिन काम चलेगा? उसमें समय लगता है ना, थोड़ा समय लगता है। तो ये जो विकास जो अभी जो 10 सालों में हमारे मोदी सरकार जो विकास के जो मुद्दा लेके चल रहे हैं, 15,000 अकाउंट में आएंगे, 15 लाख घटा रहे हैं, लाख अकाउंट में आएंगे, डंडा लेके दौड़ा देगा आपको। 15 लाख को अकाउंट में आएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। वो सिर्फ जुमला जो कहते हैं ना, जुमलाबाजी वाला वो काम किए हैं। तो हम लोग को वैसा नेता चाहिए, वैसा सरकार चाहिए जो हर धर्म को, हर जाति को, हर वर्ग को एक समान लेके चले। मंदिर और मस्जिद से हमारा विकास नहीं होने वाला है। हम कहते कि हम मस्जिद के अच्छी है, कोई कहते मंदिर के, उससे विकास नहीं होने वाला। जो विकास का मुद्दा है वो बिल्कुल नील है इनके सरकार में। तो क्या ये मान लिया जाए कि चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर असर दिखाने लगा? क्या एक समुदाय बीजेपी के खिलाफ लामबंद होने लगा? वोटर ने जाति धर्म का चश्मा लगा लिया? आगे की बात सुनाएं, उससे पहले मुजफ्फरपुर का सियासी समीकरण। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के अजय निषाद जीते। इस बार बीजेपी ने अजय निषाद का टिकट काट दिया। अजय निषाद ने पाला बदला और कांग्रेस का हाथ थामा। अब बीजेपी ने भी एक पाला बदल कैंडिडेट राजभूषण निषाद को उम्मीदवार बना दिया। राजभूषण वीआईपी का दामन छोड़कर कमल वाले कैंडिडेट बन गए। यानी इस सीट पर दोनों पलटूमार उम्मीदवार हैं। जनता किसके साथ है और किसके खिलाफ? तो ये बताइए, जो अभी वाली सरकार है वो आपके हिसाब से फिर से कि या फिर विदाई? हम तो कहेंगे विदाई होना चाहिए, दूसरे का चांस मिलना चाहिए। एक आदमी बराबर नहीं रहना चाहिए। 10 साल हो रहा है, तब 10 साल फिर दूसरा कोई बनता। कौन दूसरा? दूसरा है ना, बहुत है। आपके हिसाब से? राहुल गांधी बनता। राहुल गांधी को पता नहीं क्या गरियाबा आपको चलाने के लिए मिलेगा तब न चलाने आएगा। मिलवे नहीं करेगा तो क्या करिएगा? उसे आपसे गाड़ी चलेगा। हेलीकॉप्टर मिलेगा तो मैं उड़ा लूंगा, क्यों नहीं उड़ाऊंगा? चलाने के लिए मिलेगा तब ना। एक बाइक सीख लिए, तभी तो उड़ा। हाँ, लोग बोलता है नहीं चलाने सकेगा। उसको चलाने के लिए मिला है, नहीं चलाने सकेगा। मोदी जी के चलाने के लिए मिला तब न चलाने सके। हिट जाइए, राम मंदिर के बारे में हम लोग के कोई आपत्ति नहीं है, बनी अच्छी बात है। सब नाम है? मेरा नाम मोहम्मद बबलू है। ठीक है, राम मंदिर जो उनका मेन हिट है 2024 राम मंदिर का उद्घाटन कर देना है। ठीक है, अभी उद्घाटन हुआ, बना नहीं। अरे बनाइए आप, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको बनाने के लिए। मैं चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा ला के हिट कर लिए वो अपना 400 पार करने के लिए जनता के पूर्वक। 400 पार सिर्फ 400 पार बोलते हैं, लेकिन होगा उससे कुछ नहीं, क्योंकि वो मुद्दा ही ऐसा बोलते हैं ना कि 400 पार सिर्फ मंदिर के नाम पे। 400 पार मंदिर देने पर 400 पार नहीं होता है। अगर इनके में पावर है तो हिंदू मुस्लिम वाला साइड हटा के कर ले चुनाव। मंदिर मस्जिद के लिए चुनाव करवा के हटा के बात करे, ये कभी नहीं जीत पाएंगे। कैसा चल रहा है कुश्ती चुनाव वाला? ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ से तो राजभूषण निषाद निकल रहे हैं अपार वोट से। निषाद? हाँ, डॉक्टर राजभूषण निषाद कमल छाप वाला है। तो अभी तो कमल ही लड़ रहा है ना दोनों तरफ से। ना वो कमल तो चल गए हाथ में, कमल चल गया हाथ में कमल पकड़ लिए। हाँ, वो हाथ कमल छोड़ के हाथ पकड़ लिए। उसको नहीं ना हम लोग दिए थे, हम लोग मोदी के नाम पर दिए थे। उसको चिन्हबो नहीं कर। 10 साल वो सांसद रहे, कभी हम लोग पहचानबो नहीं कि जो सांसद है कि वो विधायक है कि मुखिया है। चुनाव है, जनता है और उनकी बात है। किसी को मोदी चाहिए, किसी को राहुल। सब मानते हैं कि मुद्दे तो हैं, महंगाई बेरोजगारी सब है, मगर नेता हो कैसा? हम कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी फिर से आते हैं तो खुर्शीद भाई के दिल में कितनी खुशी होगी? बहुत खुशी होगी कि चमकता धमकता हुआ, फिर वही लफाजीबाद, कल सपना देंगे। इसीलिए इस उम्मीद में भी रहेंगे। उम्र बढ़ जाएगी। 10 साल इंतजार किए, 5 साल और इंतजार करेंगे कि मेरा भविष्य बदल जाएगा, खुर्शीद आलम का भविष्य बदल जाएगा। अभी इंतजार करेंगे हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक नहीं, आयु तक। सच में मोदी चाहिए नहीं, मिलेगा तो लेंगे ही। नहीं चाहिए तो उसके एवज में हम किसको लेंगे? विकास के नाम पे क्या मोदी जी आपको लग रहा है कि फिर से तीसरी बार? निश्चित।
निश्चित। मतलब मोदी जी ने विकास किया, तीसरी बार उनको आना चाहिए। मोदी जी के सांसद थे यहाँ पिछली बार बार निषाद। हाँ, अजय निषाद थे, कमल छाप पे चुनाव लड़े थे और 4.5 लाख वोट से जीते भी थे। अब इस बार कांग्रेस से लड़ रहे। हाँ, तो इस बार कांग्रेस से आ रहे हैं वो, तो इस बार हारेंगे। तो सांसद को विकास का श्रेय नहीं दीजिएगा? क्यों विकास का श्रेय देंगे? अगर वो विकास किए रहते तो इंडिपेंडेंट रहते, निर्दलीय। तो आप ही तो कह रहे हैं कि विकास हुआ है। विकास तो हुआ है, तो टिकट क्यों कटा? कुल मिलाकर मसला मोदी के साथ और मोदी के खिलाफ घूम रहा है। लोकल कैंडिडेट को कोई पूछता तक नहीं। खैर, श्रीनिवास आगे बढ़े, जगह बदली, मगर क्या जनता की पसंद भी बदली? हमारी अपनी व्यक्तिगत राय कहिएगा तो एक मौका राहुल को भी देना चाहिए। राहुल के देने के लिए फिर आपको वही अजय निषाद जिनको आप कह रहे हैं कि मैं पहचानता हूं। हाँ, व्यक्तिगत मेरी अपनी जो पसंद मैंने बताई कि इंडिया। आप कह रहे हैं कि एक बार दिल्ली को देख के आप वोट देंगे और आप चाहते हैं कि राहुल वहां आए। एक बार मौका मिलना चाहिए। हाँ, अभी जो चुनाव है ये चुनाव आलू और प्याज का नहीं है, गैस सिलेंडर का चुनाव नहीं है, ये देश लेवल का चुनाव है। देश भारत का मान सम्मान कैसे बढ़े, किस दिशा में प्रोजेक्ट, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट कैसे आगे बढ़े। भारत पहले जो हथियार खरीदता अब भारत हथियार बेचने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। चुनाव पर चर्चा हो और चाय की बात ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? श्रीनिवास का अगला पड़ाव एक ऐसी चाय की दुकान थी जिस पर कई नेता हाजिरी लगा चुके थे। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के धर्मशाला रोड पे हैं, लेकिन एक खास बात है। एक मुझे यहाँ दुकान बताई गई, चाय की दुकान, और ये बताया गया कि ये चाय की दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी। और खासियत ये है कि ये दुकान तो वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे बैठने वाले कई लोग केंद्र में मंत्री बन गए, कुछ लोग मंत्री बन गए, और चाय पिलाने वाले यही हैं। भोला जी, मुद्दे क्या हैं यहाँ के लोगों के? मुद्दा अभी तो जो आम, देखिए हम चाय बेच रहे हैं, हमारे यहाँ आम जनता, रिक्शा वाला, ठेला वाला, मजदूर वाला, मिडिल क्लास के लोग जो आते हैं, मैं उनको थर्मामीटर लगाता हूँ तो उनका एक ही वक्तव्य आता है। अच्छा, आप भी उनको थर्मामीटर लगाते हैं? हाँ, हम भी लगाते हैं। आप पूछते हैं कि भाई क्या करोगे इस बार, क्या दोगे? उन्हें कहना क्या देना है, इस बार मोदीमय है, राममय है। हमको राममय कोई मोदी नजर नहीं यार। 2014-19 में जो लहर था, कोई लहर नहीं है। मेन मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी का। महंगाई से जनता तबाह है, लोग तबाह है। इस सरकार, केंद्र सरकार महंगाई रोकने में पूरी तरह विफल रहा है, और जिसके कारण आज बेरोजगार भी आत्महत्या कर रहे हैं। इस बार जो है परिवर्तन का लहर चल रहा है। जातिवाद कब आत्महत्या करेगी बिहार में? जातिवाद तो हर जगह बिहार में होता है, फिर वही होगा ना यहाँ पे? हाँ, यहाँ भी वही होगा, जातिवाद होगा। हाँ, राम जी ही चलेंगे, स्टार्टअप चलेगा। जो राम को लाए हमको उन्हीं को लाना है। मुजफ्फरपुर में मुद्दों की बात चली, जमकर चली, मगर चुनाव की सुई घूम फिर कर जातीय समीकरण पर आ पहुंची। यहाँ सवर्णों की संख्या 3.5 लाख, यादव 2.25 लाख, मुस्लिम 2 लाख, वैश्य मतदाता 2.25 लाख, निषाद और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की भी संख्या अच्छी खासी है। बीजेपी को लगता है कि इस सीट पर नीतीश और चिराग के वोटर मिल जाएंगे तो चुनाव एक तरफा हो जाएगा, लेकिन क्या ऐसा है? नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जो विकास का काम किया है पूरे बिहार में, वो कोई भी बिहार का मुख्यमंत्री आज तक नहीं किए हैं। कितना बार पलट गया है, अब कितना, अब बतलाइए। कुर्सी का अगर सुखे भोगना है, अगर सुने ना चाचा, ठीक है, सब नेता का यही स्थिति है, लेकिन इतना भी न बदलता है दल जितना ये नीतीश कुमार बदल देते हैं। जब कुर्सी खतरा में आता है तो बीजेपी नहीं सुनिए, पहले बात सुनिए, हम जो बोले आप भैया एक सेकंड, आप हमारे सवाल का जवाब दीजिएगा खाली। जी बताओ, युवा हो आप, करते क्या हो? बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हो, चुनाव का माहौल है, युवाओं के लिए क्या मुद्दा है? इधर तो कुछ लोग कह रहे थे कि भैया राम मंदिर बन गया, वो सबसे कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ जाकर कटोरा लेके भीख थोड़ी मांगेंगे। रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। वहाँ रोजगार कैसे नहीं बढ़ा? वहाँ का जो जनता दुकानदार था, होटल वाला था, जो मरता था पहले, वहाँ आज कमा रहा है। अपना गेस्ट हाउस खोल के, कोई चाय वाला वहाँ चाय बेच के, फूल वाला फूल बेच के, अगरबत्ती वाला अगरबत्ती बेच के। नीतीश कुमार अब बूढ़ा बैल हो गए हैं, बूढ़ा बैल हो गए हैं, उनको सत्ता का छोड़ देना चाहिए। हम लोग भी वही जाए क्या अगरबत्ती बेचने के लिए? यहाँ हमारा मंदिर, यहाँ पूजा नहीं करेंगे हम? यहाँ से नहीं करेंगे क्या? सुनिए, नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कुछ देश में
अच्छा क्या हो रहा है, क्या अच्छा वही जाए, ये मंदिर को छोड़ दे। उससे नहीं ना होगा, उससे पेट भरेगा, उससे पेट भर जाएगा हमारा। मंदिर मस्जिद से पेट भरेगा, हमारा पेट भरेगा कारोबार व्यवसाय से, रोजगार से, उससे हमारा पेट भरेगा। नहीं कि जो है मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान से जो पेट नहीं भरेगा। चुनाव में वही होता है जो मंजूर वोटर होता है। चाय की दुकान पर शुरू हुई बहस का मीटर बढ़ने लगा। अपनी पार्टी अपने नेता के लिए सब कुछ जायज। मोदी जी की जरूरत खुर्शीद आलम साहब हमको है और देश को भी है, क्योंकि मोदी जी का आना अभी रहना बहुत जरूरी है। और मोदी जी आ रहे हैं और आएंगे, सरकार उन्हीं की बनने जा रही है। मुख्यमंत्री में चेंजिंग नहीं है। नीतीशवादी हैं, मोदीवादी हैं, लालूवादी हैं। हम नीतीशवादी हैं एकदम। अगर नीतीश अभी लालू के साथ चले गए तो लालू बढ़िया। नहीं, नीतीश कुमार अगर लालू जी के साथ जाते हैं तो हम लोगों का वोट नीतीश कुमार जिधर जाएंगे विकास के नाम पर नीतीश कुमार जी के साथ एकदम नीतीश कुमार। मोदी जी कहे 400 पार, आप क्या कर रहे हैं? अब तो उनकी सरकार है, उनकी हुकूमत है, 400 पार हो सकता है। आपको क्या लग रहा है? नहीं, पब्लिक कुछ नहीं कर सकता। पब्लिक का अपना काम है, करेगा वो, उसके आगे उनका काम है। तो वोट आप ही देंगे ना? नहीं, वोट देंगे मगर वो आगे काम उनका है। तो मोदी जी चलेंगे 400? जरूर चलेंगे, आप चलेंगे। हाँ, चलेंगे। आपको मोदी चाहिए? जी चलेगा, आपको चाहिए? बिल्कुल चलेगा मोदी, चलेगा। घुसपैठिया वाला बात है? घुसपैठिया वाला ना घुसपैठिया ना। खैर, मुद्दों को टटोलने और बातचीत का सिलसिला आखिरी पड़ाव पर जा पहुंचा। माइक नौजवानों के सामने था। उनका विजन क्या है, उनकी पसंद कौन है? युवा है आप, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मोदी जी फिर आएंगे तो आपकी नैया पार जाएगी या इधर रुक जाएगी? देखिए, ऐसा है कि हमको ऐसा लग नहीं रहा। देखिए, ये जो चुनाव है प्रधानमंत्री को लेके है, ठीक है सर, को ही है। और हम ना निषाद जी को देख रहे हैं, ना फलाने आदमी को देख रहे हैं, किसी है। हम सोच के चल रहे कि उस कुर्सी पे अभी के लिए मोदी जी ही बेस्ट है, और मेरे नजर में से और कोई हमको दिख नहीं रहा। वोट देते वक्त तुम्हारे लिए मुद्दा क्या होगा? कुछ नहीं है, मोदी जी को वोट देना, और क्या करना। मोदी जी कोई मुद्दा है यार? मुद्दा होता है वही एक ही मुद्दा है, विकास। मोदी जी तो इंसान है, वोट उन्हीं को देना है, सिर्फ मोदी जी। मोदी उन्हीं के नाम पे सबको वोट मिलेगा, मोदी जी के नाम पे। वही एक आदमी है जो पूरे इंडिया का बेड़ा पार कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। गाना गाते हैं तेजस्वी यादव यार, क्या बोलिए ना? अरे हर भाषण में गाना गाते हैं, सुने आप लोग? तुम तो धोखेबाज हो। किसको बोलते हैं? अब किसको बोलता तो वही जाने। गाना गाते हैं यार, सबसे बड़ा धोखाबाज तो वही सब। चलिए, तो इसी मोड़ पे आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर कहीं और मुलाकात होगी। नमस्कार।